हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज क्या है ना कि आज घर खाली हो गया है, मतलब घर के सारे बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके हैं। तो नाश्ता पानी तो सुबह मैंने सबको दे दिया, सब चाय वगैरह भी पी लिए, सब ने नाश्ता पानी कर लिया। तो अब खाना बनाने का टाइम था। तो खाना बनाने के टाइम में मुझे लगा कि आज मतलब 2 दिन से अरबी का पत्ता आके रखा था, तो कल मेरा फ़ास्ट था तो इस वजह से मैं उसे नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज इसे बनाती हूँ। तो मैंने इसे मोबाइल में देखा था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ। वैसे तो मैंने पत्ते को मतलब बॉयल करके खाया है, मतलब बॉयल करके उसकी सब्ज़ी खाई है, बट मैंने कुछ अलग टाइप का देखा था तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करती हूँ, अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। तो बनाने से पहले तो डर भी लग रहा था कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, कुकिंग वाला दिमाग मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से तो जब से शादी हुई है उसके बाद से ही मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसके पहले तो मैं कुकिंग करती नहीं थी और उसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो इधर उधर रेसिपी वगैरह थोड़ा बहुत देखती थी तो थोड़ा बहुत बना लेती थी, बट शादी के बाद से कंटिन्यूसली बना रही हूँ। तो इस वजह से थोड़ा डर भी रहता है कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ना पहले पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका ना जो उसकी नसें होती हैं उसको अच्छे तरीके से मैंने मतलब निकाल लिया है। और फिर मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैंने हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है और गरम मसाला डाला है। इतना चीज़ मैंने डाला है और इसे अच्छे से फेंट लिया है, मतलब कि 10-15 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। और हाँ, इसको फेंटने के बाद ना मैंने एक गलती कर दी थी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा पतली कर दी थी। तो मतलब पतली क्या गई थी, मुझे अपने हिसाब से वो सही लग रही थी। तो बट जब मैंने पत्तों में इसको लगाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी पतली की है। तो फिर मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा और फिर बेसन बाद में डाला इसकी मतलब इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए मैं इसमें सब कुछ डाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें हल्का पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से 15 मिनट तक मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंटा है, मतलब 15 क्या 10 मिनट तक इसको फेंटा है मैंने अच्छे से। तो ये देखिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे अपने हिसाब से सही लग रहा था, बट मैं ये भी डर भी था कि अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैं इसको अपने अपनी तरीके से इसे अच्छे से मतलब फेंट ले रही हूँ। और लग तो रहा था सही ही कि मतलब सही वो की हूँ, बट थोड़ा-सा मुझे लगा कि थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है तो इस वज़ह से मैंने इसमें पानी और डाल दिया। बट मुझे डालना नहीं चाहिए था वो पानी, क्योंकि मतलब वो थिकनेस सही थी। मतलब ये थिकनेस जो मैं अभी कर रही हूँ इतनी थिकनेस सही थी, और ये जो मैंने अभी पानी डाल दिया ना तो पानी डालने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिन हो गया, और जिससे कि मुझे डर लगने लगा कि मतलब जब मैंने पत्तों में इसको क्या कहते हैं लगाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा कि वो मतलब बह रहा था बेसन, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी पतली बहुत ज़्यादा मतलब थिन कर दी है। तो ये देखिए मैंने पत्तों को ले लिया और अब मैं इसमें लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ये। तो आप खुद ही देखोगे कि पहले तो मैंने कलछी से लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हाथ में कोई चीज़ लगे और फिर मैं कोई दूसरी चीज़ छू भी नहीं सकती हूँ, मतलब कोई दूसरी चीज़ ले भी नहीं सकती हूँ, उसमें भी लग जाएगा ये। तो इसलिए पहले मैंने कलछी से लगाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए अभी तो मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ कि कैसा बनेगा। और फिर ये देखिए मैंने इसको फिर फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया, और फ़ोल्ड करने में मैंने गलती कर दी थी। मुझे ना मतलब जो ऊपर से एक बार फ़ोल्ड करना चाहिए, फिर नीचे से साइड से, फिर उसके बाद मतलब रोल करना चाहिए था। तो फ़ोल्ड करने में मैंने गलती कर दी थी, तभी मुझे लगा कि बहरहाल फिर भी मतलब सब्ज़ी तो सही ही बनी थी। तो ये देखिए मैंने फ़ोल्ड करके इसको वो कर दिया है, और अब मैं इसको चॉप ही जब मैंने किया ना तभी ये मुझे हल्का-हल्का मतलब बेसन जो है ना इसका निकलता हुआ दिखा, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी पतली की है। तो फिर मैंने बेसन डाला और फिर उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फिर फेंटा, ताकि इसका थोड़ा-सा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए। तो ये देखिए कलछी से तो मैंने ट्राई कर लिया और अब मैं हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से मतलब अच्छे तरीके से हो जाता, तो इसलिए हाथ से अब मैं करने लगी। तो ये देखिए एक्चुअली मुझे ना याद ही नहीं था कि मतलब इसे फ़ोल्ड कैसे करना चाहिए। एक तरफ मतलब पहले साइड से फिर उसके बाद ऊपर नीचे से फ़ोल्ड करना चाहिए था, तो मुझे याद नहीं था, बट मुझे था कि कुछ अधूरा सा लग रहा है।
तो फिर मैंने बाद में मोबाइल में देखा था, तो फिर मुझे याद आया कि ओह मैंने ये गलती कर दी थी, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो ये देखिए मैंने 4-5 पत्ते लिए थे और कुछ पत्ते थे ना मतलब थोड़ा बीच से कटे हुए थे, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो मतलब 4-5 पत्तों का फिर मैंने लिया था और 4-5 पत्तों को मैंने इस तरीके से किया 4-5 पत्तों में, और फिर उसके बाद मैंने इस बेसन को अच्छे तरीके से लगाया। और मतलब ये तो मेरा ट्रायल था, तो मुझे लगा था कि क्या पता अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो और बल्कि मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि ये कैसे बना रही हो सब्ज़ी, इसको तो बॉयल करके बनाना चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी मैंने भी बॉयल करके मतलब मैंने भी बॉयल करके ही खाया है, बट मैं थोड़ा-सा इसको दूसरी तरीके से देखती हूँ बना के कि इस तरीके से अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो मैं जिस तरीके से मैंने देखा था, मैंने सोचा कि वो वर्क करेगा कि नहीं, यही मैंने मम्मी से बोला, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो फिर बनाओ। तो ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, और फ्राई करने के बाद जो है मतलब जब मैंने सब्ज़ी को खाया था ना, तो हाँ मतलब सब्ज़ी अच्छी थी, टेस्टी भी थी। तो ये देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से मतलब पूरा मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, और फिर मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने तेज़पत्ता डाला, और मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। और फिर तेज़पत्ते के बाद मैंने दालचीनी डाला और जीरा डाला, मेथी डाला और थोड़ी सी हींग डाली। और फिर मैंने मिर्ची चॉप की थी और प्याज़ को चॉप किया था, तो मैंने उसको डाल दिया। तो ये देखिए पूरी तरीके से रेड हो गया सब, और फिर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, तो मैंने उसको भी डाल दिया। और फिर टमाटर के पेस्ट के बाद हल्का सा पानी इसमें मैंने डाला, और मैंने जो जार में थोड़े बहुत टमाटर का जो मतलब पेस्ट लगा हुआ था ना, तो हल्का सा पानी उसमें वो मैंने डाल के, तो मैंने उसको डाल दिया हल्का पानी। और फिर उसके बाद मैंने मसालों को डाला, तो मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तो मैंने यही सब मसालों में डाला था। और फिर मैंने मतलब नमक डाला था। और हाँ लास्ट में ना मुझे लग रहा था कि मैंने जब फ्राई किया था ना इसको, तो मतलब मम्मी को दिया था टेस्ट करने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि ये गले में थोड़ा सा मतलब काट रहा है, तो मतलब गड़ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मम्मी ने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि इसमें तुम क्या कहते हैं अमचूर पाउडर और खटाई पाउडर ये सब डाल दोगी तो फिर नहीं वो होगा। तो मैंने अमचूर पाउडर तो मैंने डाला था, बट फिर भी मुझे शक था, तो इसलिए मैंने ना खटाई जो होती है ना, उसका मैंने हल्का सा मसाला इसमें ऐड कर दिया था, जिससे कि मतलब गले में नहीं हो, नहीं तो पूरी सब्ज़ी तो वेस्ट हो जाती, कोई मतलब नहीं होता सब्ज़ी बनाने का। तो ये देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी बन गई है, और अब मैंने इसमें मतलब धनिया भी डाल दिया है, और फिर ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बट डर था कि कैसी होगी, तो कैसी होगी वो तो सबको सर्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब मैं चलती हूँ, सबको सर्व कर देती हूँ, और सबको सर्व कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने अपनी भी थाली ले आ ली, और सब ने तो कहा कि बहुत अच्छा है। तो अब मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसे है। तो ये देखिए मेरी आज की थाली, मैंने सब्ज़ी बनाया था, चावल बनाया था और रोटी बनाई थी, और मम्मी ने पना बनाया था। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। एक्चुअली आज ना मैं हमेशा जो है ना खाना खाने से पहले मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ अपने रूम का, बट आज मैं नहीं की, बिकॉज़ मम्मी ने कहा कि आज अभी खाना खा लो, टाइम हो गया है 11 बज के, इसलिए खाना खा लो, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा कर लेना। तो मैंने सोचा ओके ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर खाना खाने के बाद ही कर लूँगी झाड़ू पोछा। तो इसलिए आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। तो मैं खाना खाने के बाद अपना झाड़ू पोछा अपने रूम में की, अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की। और अब बेडशीट अभी नहीं लगाई हूँ, तो अभी बेडशीट लगाना है। और बेडशीट लगाने के बाद मुझे झाड़ू लगाते समय याद आया कि मैंने रात में कपड़े धुले थे, और कपड़े जो मैंने छत पे डाले हैं, और अगर अभी वो मैं नहीं जाऊँगी उसे लेने, तो उसके कलर शाम तक उड़ जाएंगे पूरी तरीके से कपड़े के, इसलिए मुझे अभी ही जाना पड़ेगा लेने। लेकिन धूप बहुत तेज़ है, और धूप में मेरी हिम्मत नहीं है, और मैं थक चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो सोच रही थी कि अगर छाँव हो जाए तो मैं धूप चली जाऊँ छत पे कपड़े लेने के लिए, और बहरहाल अभी में भी छाँव हो सकती है, बट तब से मैं अपना बेडशीट लगाती हूँ, और फिर उसके बाद देखती हूँ अगर छाँव हो जाती है तो कपड़े लेने जाती हूँ, और नहीं भी होगी तो भी लेने जाना पड़ेगा, बिकॉज़ कपड़े के कलर उड़ सकते हैं। और मुझे ना सर्दी जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी हो गई है, बिकॉज़ मुझे बहुत छींक आ रही है। तो मैं चलूँ पहले अपना बेडशीट लगा लेती हूँ,
देखा आप लोगों ने मेरी बेडशीट 2 मिनट में कैसे लग गई। तो बस ये है इसका कमाल, पता ही होगा आपको। तो मैं ना अब मेरी बेडशीट लग चुकी है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े लेने। और मैं कैसे जाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं होती है। मेरे आपको नहीं पता, मैं 2 मिनट धूप में निकलती हूँ ना मेरा हेडेक होने लगता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा ही, चाहे उंगली सीधी करके चाहे उंगली टेढ़ी करके, बट मुझे धूप में तो जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं धूप में फेस कवर करके। तो मैं रेडी हो गई हूँ धूप में जाने के लिए। तो पूरी तरीके से खुद को कवर कर ली हूँ और चलिए धूप में चलती हूँ कपड़े ले। नहीं जानते, बहुत तेज़ धूप है, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, कैसे जाऊँ। कपड़े लेके कोशिश करती हूँ। चलो ओह गॉड, फाइनली मैं छत पे आ तो गई हूँ, लेकिन आपको नहीं पता बहुत धूप है और मेरी ना सांसें फूलने लगी बस कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने में यार। तो वहाँ छाँव हो रहा है, फिर से धूप हो गया यार। मैंने सोचा कि छाँव होगा, पहले मैं अपनी क्लिप्स को इकट्ठा करूँ क्योंकि मैं इन्हें भी तो लगा के रखी हूँ। तो 1 घंटे तो इन्हें निकालने में लगेंगे और छत की क्या दशा है आप नहीं जानते हैं। मैं आपको इसकी दशा दिखाती हूँ छत की। 1 सेकेंड, आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा और मैं आपको छत की दशा दिखाती हूँ। बस ये क्लिप्स को निकाल लेती हूँ। तो ओह गॉड, बहुत तेज़ धूप है। जैसे जैसे सावन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भगवान को बारिश करनी चाहिए, तो वो धूप क्यों करते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सालों से ऐसा हुआ जा रहा है कि सावन में बारिश नहीं, सावन में धूप निकलने लगी है, वो भी एकदम चौचक वाली। अब क्या ही बताऊँ। अगर कुछ टाइम तक मेरे ये कपड़े यहाँ पे अगर पड़े रहते ना, तो आज तो ये पूरे काले हो जाते, मतलब राख हो जाते, राख। तो मैं फटाक से कपड़े निकालती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरा फ़ोन भी हीट हो जाएगा मेरी तरीके। मैं तो सह लूँगी ना, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं सह पाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े निकालती हूँ। तो फाइनली मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने टाइप्स के क्या रखे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के अमावट डाले हुए हैं। मतलब जब तक काम हो रहा है ना तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये थाली, प्लेट, कपड़े, मतलब अलग अलग टाइप्स के ऐसे ही डले रहेंगे। ये देख रहे हैं आप, आपको समझ में आ रहा है ये कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है आपको कैसा लग रहा है ये? देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं अमावट ही, आप इसे कुछ और मत समझिएगा, ये अमावट है। वो देखने में ऐसे ही लगते हैं बट जब आप खाएंगे ना तो समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट चीज़ों में रखे हुए हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, थोड़ी देर और रही तो यहाँ पे सूख के लकड़ी हो जाऊँगी और राख हो जाऊँगी पूरी की पूरी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि सावन में तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन ये बारिश तो होती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है यार। और वैसे भी मेरे हब्बी कहते हैं ना कि मेरे इधर ना जब से इलाहाबादी आ गए हैं ना तब से बारिश
होना बंद हो गई है। मतलब इलाहाबाद जहाँ पे चले जाएंगे वहाँ पे बारिश नहीं होगी, ये कौन सी बात होती है? ये कोई बात नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। बट डोंट वरी, वो ना मेरी बड़ी मम्मी को ना चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो बस बड़ी मम्मी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे भी हाइपर करते हैं इन बातों से, मतलब इन बातों को बोल के कि यहाँ पे इलाहाबादी आ गए हैं ना इसलिए बारिश नहीं होती। ये कौन सी बात होती? तो फाइनली चलिए मैं चलती हूँ नीचे और थोड़ा सा अपने आप को ठंडक देती हूँ, क्योंकि बारिश सीढ़ी पे तो पता नहीं क्या रखा हुआ था। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपना फेस वॉश किया था या नहीं काम करने के बाद, मुझे याद नहीं है, बट मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। बट थोड़ा सा रेस्ट करके वॉश करूँ, बिकॉज अगर नहीं रेस्ट करूँगी तो धूप से आएगी और मेरे फेस में ना बिल्कुल भी नहीं सूट करता है कि मैं धूप से फेस वॉश तुरंत फेस वॉश करूँ। मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, इस वजह से मुझे फेस वॉश करना पड़ेगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो चलिए मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा अपने काम वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि अब मेरे लाइव आने का टाइम हो रहा है। इसलिए मिलती हूँ लाइव में एंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।